हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे द हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और टेनर, रिमूवल, सैलरी एंड अलाउंसेस, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड पावर एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक संगठन की चोटी पर अवस्थित न्यायालय है। 1956 राज्य पुनर्गठन के बाद सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत देश के हर एक राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन भारत की संसद 2 या अधिक राज्यों व संघ राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 216 के अनुसार असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है। 7 संघ शासित राज्यों में से केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र प्रशासित राज्य है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। भारत के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों का गठन एक प्रकार से होता है। संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक राज्यों का न्यायालय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। एक न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित की गई है, परंतु राज्य के न्यायाधीशों की संख्या में असमानता है। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 5 है। राष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए तरदत यानी एडॉक जजिसों की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ जजिस यानी न्यायाधीशों की योग्यता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए अनुच्छेद 217 क्लॉज 2 के अनुसार। पहला है वो भारत का नागरिक हो। सेकंड, वो 62 वर्ष से कम आयु का हो। थर्ड, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी न्यायिक पद पर 10 वर्षों तक पदासीन रहा हो। नेक्स्ट, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक लगातार वकालत की हो। नेक्स्ट है टेनर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक है। इससे पूर्व वो भी अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आरोप पर हटा सकता है। बशर्त है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 मेजोरिटी से इस संबंध में प्रस्ताव पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है औथ। संविधान के अनुच्छेद 219 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में 2,50,000 तथा अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन दिया जाता है। संसद न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि कर सकती है। न्यायाधीशों को वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। राज्य के उच्च न्यायालय को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। इसकी शक्तियां 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा घटा दी गई थी, परंतु 43वें व 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पुनः स्थापित किया गया। न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के कुछ विशेष प्रशासकीय कार्य भी सौंपे गए हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन यानी प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों को क्रमशः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास शहरों के क्षेत्रों में दीवानी तथा फौजदारी मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को सिटी सिविल कोर्ट को हाल में सौंप दिया गया है। इन निम्न न्यायालयों का प्रारंभिक दीवानी क्षेत्राधिकार नहीं सौंपा गया है। गंभीर प्रकृति के मामले में उच्च न्यायालय में ही लाए जाते हैं। अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों की केवल नौकाधिकार, वसीयत, विवाह,
विच्छेद, विवाह विधि, कंपनी विधि और न्यायालय अपमान के विषय में प्रारंभिक अधिकार प्राप्त है। 1973 से पूर्व कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास मूल आपराधिक न्याय क्षेत्र थे। इनका आपराधिक प्रक्रिया 1973 द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार से कोई भी मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में लिया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है बंदी प्रतिष्ठीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिच्छेद लेख, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट है अप्लाइड जुडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी व फौजदारी मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है। दीवानी मुकदमे के संबंध में जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध मुकदमा सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, बट शर्त यह है कि इसमें 5,000 रुपये व अधिक राशि व मूल्य की संपत्ति हो। फौजदारी मुकदमे का मामला सीधे उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध लाया जा सकता है, जिसमें कि दोषी को 4 वर्ष या अधिक समय का कारावास की सजा दी हो। नेक्स्ट है मृत्युदंड के संबंध में मुकदमा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है, बस शर्त यह है कि जिला सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड के बारे में उच्च न्यायालय को अवगत कराया हो। नेक्स्ट है ऐसे मुकदमे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है जिसमें संविधान व्याख्या का प्रश्न हो। नेक्स्ट है पावर टू ट्रांसफर केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे स्थानांतरित करने का अधिकार। किसी अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो या उसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय उसे व्याख्या कर उसे अधीनस्थ न्यायालय को वापस भी भेज सकता है या स्वयं उस मुकदमे का निर्णय कर सकता है। नेक्स्ट है ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। इसके अभिलेखों को अन्य न्यायालयों में प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है और उन्हें किसी न्यायालय में पेश किए जाने पर भी उनकी वैधानिकता पर संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। फर्स्ट है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के अन्य न्यायालयों में मुकदमा स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट अधीनस्थ न्यायालय से उनकी कार्रवाई मांग सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के लिए नियम बना सकता है, रिकॉर्ड, रजिस्टर, हिसाब आदि। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से कार्यों का ब्यौरा ले सकता है। एंड लास्ट राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यवाहक यानी ऑफिशिएटिंग राज्यपाल का पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट है पावर टू प्रूफ यानी प्रमाणित करने की शक्ति। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे अपीलें प्रत्येक मुकदमे में नहीं हो सकती। कानून के अनुसार जिन मुकदमों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, इसका प्रमाणीकरण उच्च न्यायालय देता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भांति उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत उच्च न्यायालय समीक्षा को कम किया था, परंतु 43वें संवैधानिक संशोधन 1977 को फिर से बहाल कर दिया था। उच्च न्यायालय विभिन्न स्थिति में चुनौती कार्यपालिका को दे सकता है, जिसमें मौलिक अधिकार का हनन संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो उसे रद्द कर सकता है। इसमें न्यायाधीशों को किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है, बल्कि अभियोग सुनने वाले न्यायाधीशों को साधारण बहुमत द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। फर्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु वो उन्हें हटा नहीं सकता। सेकंड, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है, वे अपनी 62 वर्ष की उम्र तक पद पर रहेंगे। केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ये उन्हें हटा
सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को अच्छा वेतन व भत्ते दिए जाते हैं ताकि निष्पक्षता से निर्णय कर सके। उच्च न्यायालय के छोड़ने के पश्चात वकालत निषेध है। जहां वो सेवानिवृत्त हो वो अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। एंड लास्ट, पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थिति। राज्य के उच्च न्यायालय को केंद्र के सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमे अपने पास मंगवाकर उसकी निर्णय स्वयं कर सकते हैं। वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह दीवानी व फौजदारी मुकदमे यानी केसेस को निर्णय कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो रिट जारी कर सकता है। वो राज्य के कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून को न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे रद्द भी कर सकता है। इतने शक्तियां होने के बावजूद भी उसे सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि भारत का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मुख्य भूमिका होती है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी न्यायालय के किसी भी मामले में अपील सुनने की विशेष आज्ञा दे सकता है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।